आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो ट्रांजिस्टर का रहेगा। तो ट्रांजिस्टर का चैप्टर क्या है, अब देखो आप। ट्रांजिस्टर जो है आपके, जिसका जो सिंबल होगा ट्रांजिस्टर का, पहले काम देख लो क्या होता है। ट्रांजिस्टर का जो काम होता है वो करंट में स्विचिंग पैदा करना होता है, और जो दूसरा काम होता है वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसका जो सिंबल रहेगा आपका सर्किट में पी क्यू, क्यू और वी के, इससे इसे डिनोटिंग लेटर है ये। ठीक है, पी क्यू, क्यू और वी। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है वो आपका डीसी पे वर्क करता है। ट्रांजिस्टर केवल डीसी पे वर्क करता है। ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स। ठीक है, पहला होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। पीएनपी मतलब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, एनपीएन का मतलब होता है दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगला आ जाता है आपका पीएनपी और एनपीएन में क्या डिफरेंट है वो देख लो आप। ठीक है, पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमेशा आपका एमीटर से इन होगा, ठीक है, और कलेक्टर से आउट होगा। कब? जब स्विचिंग होगी तब। जब बेस पे स्विचिंग होगी तो एमीटर से इन होगा और कलेक्टर से आउट हो जाएगा। अब एनपीएन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एनपीएन में क्या होगा कि कलेक्टर से इन होगा और एमीटर से आउट होगा। कब? जब ये बेस पे स्विचिंग होगी जब। तो ट्रांजिस्टर की जो टेस्टिंग होती है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेस आपका कॉमन हो जाता है, एमीटर और कलेक्टर पे आपके वैल्यू आती है। जैसे ही आपकी एमीटर कलेक्टर पे वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी, तो वो जो ट्रांजिस्टर आपका जो है ओके माना जाता है। तो देखते हैं हम ट्रांजिस्टर। तो आपके ट्रांजिस्टर कैसे होंगे देख लो आप। इसमें पी क्यू, क्यू या वी लिखा रहता है। देखो ये रहा आपका, ये देखो क्यू लिखा हुआ है, ये देखो क्यू लिखा हुआ ना, यहाँ पे सिंबल दिख रहा है आपका, तीन टांग का होता है। कभी कभी आपको बड़े भी दिखेंगे, वो बड़े वाले दिखो। ठीक है, तो ये छोटे वाले आपके हैं, इसको दिखा देता हूँ। देखो क्यू लिखा हुआ है, ये देखो क्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे। देखो क्यू का सिंबल दिख रहा है आपको, ये देखो ये। ठीक है, तो क्यू का सिंबल देख लो आप दोबारा से एक बार। ठीक है, दिख रहा है आपको क्यू? ठीक है, यहाँ पे देखो क्यू दिख रहा होगा आपको, ये रहा। ठीक है, और बाकी दूसरा देख लो, यहाँ पे देखो क्यू लिख रहा है, ये देखो। तो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग देख लो, कुछ आपको बड़े साइज में भी मिलेंगे ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस टाइप के। अगर आपको पता नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या ट्रांजिस्टर है, तो इसके ऊपर आपको नंबर दिखेगा। वो नंबर अगर आप गूगल पे सर्च मारते हो तो आपको बता देगा पीएनपी है या एनपीएन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका, इससे आपको पता लग जाएगा ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो इस टाइप का आपका मॉसफेट भी होता है, पर आप डाटा शीट से इसको कंफर्म कर लेना ये पीएनपी है या एनपीएन है। ऐसे टाइप के आपके मॉसफेट भी आते हैं, तो मॉसफेट में आपको दिखाएगा डाटा शीट में एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, तो मैं आपको टेस्टिंग बता देता हूँ ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग देखते हैं। ठीक है, तीनों टांगों को आप क्लियर कर लो। वाला कौन सा जो चेक किया था आपने? तो देखो आप, देखते हैं इसका बेस पहले मानना मैंने इससे। ठीक है, तो मीटर की साइड देखना, दो साइड वैल्यू आने का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर आपका सही है। अरे एक कंटिन्यू बीप मार रहा है तो इसका मतलब ये ख़राब है आपका। ठीक है, चलो मैं इसका छोटे वाला आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, छोटे वाला आप चेक कर लो यहाँ पे। तो तीन इसकी जो लेग्स होती है ना, उसको आप 1 बाय 1 करके देखो। तो एक आपका बेस होता है और दो लेग्स पे आपकी वैल्यू आती है, यानी कि एक एमीटर होता है एक कलेक्टर होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो।
वन बाय वन करके देखना है आपको। अभी जो बेस माना है मैंने ब्लैक से माना है पूरी टांगों को। देखो 2 लेग्स पे अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, है ना, ऐसे पकड़ना। 2 लेग्स पे अपनी वैल्यू आ गई, देखो, ठीक है। 803 आ गई और दूसरे पे आपका आ गया 812। तो नॉर्मली में आपकी जो ज़्यादा होती है वो आपका एमीटर होता है, जो ज़्यादा वैल्यू होती है, और जो कम वैल्यू होती है वो आपका कलेक्टर होता है। पर कभी कभी क्या केसेस ऐसे आ जाते हैं कि दोनों साइड वैल्यू आपको सेम रहेगी, तो उससे आपको डाटा शीट से पता लगेगा कौन सा एमीटर है, कलेक्टर है, बेस है, ठीक है ना। एक मैं बड़े वाला आपको करके दिखा देता हूँ। तो बड़े वाला आपको करके दिखा देता हूँ। तीनों टांगों को, ठीक है, दोबारा समझ लो। पहले तीनों टांगों को रेड से बेस मानना है। जिस 2 टांग पे आपकी वैल्यू आ जाए तो वो समझ जाना आपका एमीटर कलेक्टर है, ठीक है। ये देखो, तो 672 जो है और एक पे आ रही है आपकी 635, ठीक है। 633 वाला जो आपका कलेक्टर हो गया और ये आपका एमीटर हो गया, ठीक है जी। और जो बचा वो बेस हो गया। तो 1 बाय 1 करके तीनों टांगों को चेक कर लो। अगर 2 टांग पे वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो सही है। तो आपकी डाटा शीट दिखा देता हूँ, डाटा शीट निकालना है मेरी। तो डाटा शीट भी देख लो। डाटा शीट से आपको पता लग जाएगा कौन सी लेग्स आपकी बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, कोई सी निकालो, ठीक है। तीनों टांगों को आपको बेस मानना है रेड से, फिर ब्लैक से एक एक करके मानना है, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ, दोबारा ग्राफ के अनुसार दोबारा देख लो आप। मान लो आपका छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने ये डाटा शीट निकाली है, तो जिससे कि आपको बता रहा है, इंडिकेटर करता है आपको, ठीक है। तो इंडिकेटर किस हिसाब से करेगा, देखो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका, देखो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब डाटा शीट आपको बता देगी कि इसका जो 1 नंबर है वो बेस है, और 2 नंबर है कलेक्टर है, 3 नंबर आपका एमीटर है। तो डाटा शीट से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो ये PNP है या NPN है, ठीक है ना। 1 नंबर 2 नंबर एक बार दोबारा देख लो। जो इसका 1 नंबर है वो बेस है, 2 नंबर है कलेक्टर है, 3 नंबर एमीटर। 3 टांग में से एक टांग आपकी बेस होती है, ठीक है, बेस होती है, एक आपका एमीटर होता है, एक आपका कलेक्टर होता है, ठीक है। दोबारा समझ लो, पहले हर टांग को बेस मानो रेड से, ठीक है, हर टांग को बेस मानो रेड से। अगर इस टांग पे आपकी 2 साइड वैल्यू नहीं आती है तो आप फिर तीनों टांगों को बेस मानो ब्लैक से, ठीक है। जिस 2 लेग्स पे आपकी वैल्यू आ जाए समझ जाना वो ट्रांजिस्टर आपका क्लियर है। तो पहले बेस माना आपको ब्लैक से, ठीक है, फिर बेस मानोगे रेड से। अगर ये आपका क्लियर हो गया, 2 टांग पे वैल्यू आ जाती है, यानी कि एमीटर कलेक्टर पे अगर आपकी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर आपका ओके है। और अगर एमीटर कलेक्टर पे वैल्यू नहीं आती है, 2 लेग्स पे वैल्यू नहीं आती है, तो ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होगा। PNP NPN की जानकारी आप गूगल पे मार सकते हो, उसका जो नंबर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वो बता देगा PNP है NPN में। तो एक बारी मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ चेकिंग, ठीक है। जैसे कि मेरा ये आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो बेस आप पहले किसी से ही मान लो, रेड से मान लो, ब्लैक से मान लो। तो देखते हैं दोबारा से एक बारी, ठीक है। तो ये देखो, ये लिया है। 3 टांगों को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको 1 बाय 1 करके, ठीक है जी। तो दोबारा चेक करते हैं, ये देखो नहीं आया। 2 साइड वैल्यू आनी चाहिए, 2 साइड वैल्यू आएगी
तो इसका मतलब ये सही है। तो तीनों टांगों को मैंने रेड से क्लियर करा तो मेरी वैल्यू नहीं आई, तो अब जो बेस मानूंगा वो ब्लैक से मानूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्लैक से आता है नहीं आता। ये देखो वैल्यू आई और ये वैल्यू आई 910 और 901। 901 का मतलब क्या है, ये कलेक्टर है, और 910 का मतलब ये एमीटर है, ठीक है। अब इसकी डाटा शीट निकालोगे ठीक है, तो इसकी डाटा शीट निकालोगे तो ये आपको मिलेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया गूगल पे इसका नंबर सर्च मारोगे तो आसानी से आपको दिखा देगा ये पीएनपी है एनपीएन है, और कौन सी लैग बेस है, कौन सी लैग आपकी कलेक्टर है, कौन से एमीटर है। हाँ, अगर बेस कलेक्टर एमीटर पर अगर वैल्यू ना आए तो वो ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी अगले में डालूँ।